धमकी चमकी देते रहा हमेशा। आपका सुनने में आ रहा 7 साल से शोषण करता है। हाँ 7 साल से होते आ रहा है। आप किसी से बताने का कोशिश की? नहीं की, कभी नहीं की। कुछ ऐसी में होता है कि अपने पति से सब लोग शेयर करके बताते हैं, कभी आप पति से नहीं भी? की, बस वही धमकी की वजह से, फिर अपने गांव समाज की वजह से कभी नहीं होता है किसी से। लेकिन जिससे आप डर रहे थे वो चीज आज सामने आ गया। आ गया ना, आ गया वही सामने। तो कितने दिन आपका शोषण करता है? 7 सालों से बोलेंगे तभी इंसान नहीं जाती थी, घर पे भी आ जाता। घर पे आ जाते थे, मार के लेके जाते थे। शोषण करते समय वीडियो बनाता था। हाँ, आप देख रही थी, वीडियो बनाना भी देखती थी कि हमारा शोषण कर रहा, वीडियो भी बना रहा। हाँ। तो आप कहती नहीं थी कि एक तो आप हमारा शोषण कर रहे हैं, फिर वीडियो क्यों बना रहे हैं? नहीं, वो बोलता था मैं देखूंगा आपको। बोलती थी मैं, वो बोलता था मैं देखूंगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अपने देखेगा कि बाद में उछालेगा? वही ना, थोड़ा सा दिमाग बताया जाए। कितनी बार में 2 लाख रुपया आप उनको दी? बहुत बार दी, सब मिला के 2 लाख हुआ कि एक ही बार में दी कि 2 बार में दी कि कई बार में? कई बार दी। पैसे मांगते थे तो क्या बोलते थे? यही कि वीडियो वायरल करने की बातें करते थे। तो थोड़ा गहनवा आपका सिकड़ी भी ले गए हैं। सिकड़ी सुनने में आ रहा है उनकी माता जी लेकर गई। माता जी यहीं से ले गई दुआरे से। आपसे कुछ कही? अगर सिकड़िया लेने आए तो कुछ कह के ले गई होंगी, तो क्या कही? बोली थी कि छोड़ा के देंगे हम लोग, लेकिन नहीं दिए। फिर बोले, हम गए थे घर पे तो बोलती कि मैं नहीं गई थी। इस समय मैं जौनपुर जिले में मौजूद हूँ। जैसा कि आए दिन आप लोगों को सुनने में आता है, देखने में आता है कि महिलाओं के साथ शोषण होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। वैसा ही कांड यहाँ पे एक सामने आया। एक महिला हमारे सामने खड़ी है, इनका संगीता नाम बताया जा, संगीता नाम है, संगीता नाम बताया जा रहा है। इनके साथ 7 साल से शोषण हो रहा था और ये 7 साल से शोषण सहती गई। कुछ पैसे भी बता रहे हैं, कुछ पैसे हम उनको दिए थे, कुछ गाना भी, जेवर भी दिए थे। क्यों? क्योंकि इनका वीडियो बन गया था। वीडियो के डर से, अपने इज्जत को समाज में उछालने की डर से, अपने आंचल में धब्बे लगने की डर से इन्होंने लोग किसी से नहीं बताया। थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करिए, क्या मैटर है वो? मैम यही धमकी चमकी देते रहा हमेशा। आपका सुनने में आ रहा 7 साल से शोषण करता है। हाँ 7 साल से होते आ रहा है। आप किसी से बताने का कोशिश की? नहीं की, कभी नहीं की। कुछ ऐसी में होता है कि अपने पति से सब लोग शेयर करके बताते हैं, कभी आप नहीं पति से की, भी? बस वही धमकी की वजह से, फिर अपने गांव समाज की वजह से कभी नहीं होता है किसी से। लेकिन जिससे आप डर रहे थे वो चीज आज सामने आ गया। आ गया ना, आ गया वही सामने। तो कितने दिन आपका शोषण करता है? 7 सालों से बोलेंगे तभी इंसान। तो कैसे कैसे आप को, इतना एक छोटा सा घर है, कैसे आपको कहाँ बताता, बुलाता था, कहाँ क्या कहता था, कैसे बुला लेता था, धमकी देके कहीं बुलाता था। धमकी हाँ कहीं भी आप उसके डर से चली जाती थी? चली जाती। और उसके बाद घर पे आने लगता था ना मारने के लिए। अच्छा, घर नहीं जाती थी, घर पे भी आ जाता? घर पे आ जाता था मारने के लिए, मार के लेके जाता था। शोषण करते समय वीडियो बनाता था। हाँ, आप देख रही थी, वीडियो बनाना भी देखती थी कि हमारा शोषण कर रहा, वीडियो भी बना रहा। हाँ। तो आप कहती नहीं थी कि एक तो आप हमारा शोषण कर रहे हैं, फिर वीडियो क्यों बना रहे हैं? नहीं, वो बोलता था मैं देखूंगा आपको। बोलती थी मैं, वो बोलता था मैं देखूंगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अपने देखेगा कि बाद में उछालेगा? वही ना, थोड़ा सा दिमाग में आपको आया ये चीज कभी? वीडियो बना रहा है तो इसलिए वो? हाँ ऐसा दिमाग में आया था कि हम किसी को दिखा दिया, सच में दिखा दिया। डर था अंदर, मगर दिखाई दिया। मान लीजिए अगर वो वीडियो ना दिखाया होता, किसी को सामने ना लाया था, तो आज इसी तरह से आप पता नहीं कितने दिन शोषण सहती रहती। सहती रहती हूँ। पति भी नहीं जान पाते। आपके पास कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं? कितने दिन हुआ शादी से? 13-14 साल हो गए। दुख की बात तो ये भी है कि आपके पास बच्चे भी नहीं हैं। तो आप क्या न्याय के रूप में क्या मांगे? पैसे से आप भी सुन रहे हैं? हाँ पैसे से दिए हैं। ये सही बता रही हैं कि ये महिलाएं जो हैं, कुछ हमारे सिस्टम में, हमारे संविधान में ऐसा जो है हमारे सरकार बनाई है कि महिलाओं के साथ शोषण ना हो, कोई गलत काम ना हो, इसलिए एक नियम बनाया गया है कि महिलाओं के साथ गलत काम होता है तो उन आरोपियों को पकड़ के जेल में डाला जाए। इसके मतलब सिस्टम को जानने के लिए कोई और आरोप, झूठा आरोप ना लगा के उनको फंसा रही है। उनके पिताजी खुद आए थे। आ जाइए भैया, बगल में आ जाइए। भटकेंगी तो बोल सकते हैं। सब सच है। हाँ, जो भटकेंगी थोड़ा तेज बोलिएगा। आ जाइए, झूठा नहीं फंसा रही, भटक रही हैं, आप साक्षात बोल फंसा सकते हैं। रही है। हाँ सच्चाई साबुत के साथ हैं। साबुत के साथ। उनके पिताजी 3-4 बार यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, भैया हमारे लड़के ने गलती कर दिया है, हमें
मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप सिकड़ी भी ले लीजिए, जो आपका नुकसान हुआ पैसा ले लीजिए। यहाँ बोल के गए और 4 जन को लेके भी आए थे। अच्छा। हाँ, मनोज प्रधान को लेके आए थे और काफी आदमी लोग को लेके आए थे यहाँ से गांव से। तो वो लोग कहे कि आप सुलह कर लीजिए, गांव की बात है। हम कहे हमारी जो इज्जत की वो इज्जत आएगी। जी जी हमारी जी, इज्जत ये तो आएगी। बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास 3 बार आ चुके हैं सुलह करने के लिए। थाने मत जाइए, वहाँ मत जाइए, हम क्यों नहीं जाएंगे? समझौता करवा रहे हैं। उनके पिताजी आए थे यहाँ पे सिकड़ी चैन लेके, पैसा लेके। अच्छा, ले गया। हम नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए। इज्जत से लेकिन चैनवा तो आपका था, पैसा आपका तो लेना चाहिए था। नहीं लेंगे, हम कानून से लेंगे। अच्छा, कानून से कानून आप- से दायरे लेंगे, से ही है। नहीं तो सुलह भी तो करना पड़ता ले। नहीं तो करेंगे। कैसे कैसे आप उनको पैसा देती हैं? मैम धमकी से कितनी बार में आप 2 लाख रुपया बताया जाए, कितनी बार में 2 लाख रुपया आप उनको दी? बहुत बार दी हूँ, सब मिला के 2 लाख हुआ कि एक ही बार में दी कि 2 बार में दी कि कई बार में? कई बार दी हूँ। पैसे मांगते थे तो क्या बोलते थे? यही कि वीडियो वायरल करने की बातें करते थे। तो इस बार जहनवा आपका सिकड़ी भी ले गए हैं। सिकड़ी सुनने में आ रहा है उनकी माता जी लेकर गई। माता जी यहीं से ले गई दुआरे से। हमारे चाची भी आपसे कुछ कही, अगर सिकड़िया लेने आए तो कुछ कह के ले गई होंगी, तो क्या हाँ कही? बोली थी कि छोड़ा के देने के हम लोग, हम्म, लेकिन नहीं दिए। फिर बोले, हम गए थे घर पे तो बोलती कि मैं नहीं गई थी लेने से, हम्म, मने कर दिया। हम्म। तो आपको ये भी नहीं कहने, आप ये भी मान लीजिए वो तो शोषण करा था, वो वीडियो दिखा रहा था, ये आप नहीं कहीं कि आप क्यों सिकड़ी लेने आई, आपके घर में नहीं सिकड़ी है, बहू बेटी आपके घर में नहीं? गार्जियन समझ के आई थी, तुमको समझना चाहिए ना। गार्जियन समझ के आई थी ना उनकी माँ, तो उनको समझना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ। तो लेके गई थी, देना चाहिए उनको ना। आप उनके बहकावे में आ गई। सोचिए पहले, यही सब बात है। तो आप अब क्या कहना चाह रही हैं अपने शासन प्रशासन से? जो क्या मेरे पति बोल दिए वही होना चाहिए। तो आप भी तो अपने मुंह से अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अब तक तो आपका क्योंकि शोषण होता रहा, शोषण आप ही लेकिन के अब साथ में अपने हुआ, सुरक्षा आप के भी लिए कुछ क्या मांग कर कहना चाह सकती रही हैं। हैं? अगर नहीं बोलेंगी, नहीं कुछ कहेंगी, तो बाकी मान लिया पति आज घर हैं, कहीं फिर बम्बई चले जाएंगे, तो फिर आपके साथ कुछ हो सकता है? उनकी राह हमारी राह है। उनको नहीं छोड़ना है, उनको फांसी देना है। और हम ये जिस तरह से संगीता को इसने तंग किया, उससे कई लड़कियों को उसने शोषण किया। और वो लड़की भी आज भी जैसे ये परेशान है, वैसे वो भी लड़की परेशान है। किसी से कह नहीं किसी से कह नहीं सकती। अगर आप उनके घर जाओगे तो कोई लड़की अपने माता पिता के सामने ये नहीं कह सकेगी नहीं बोलेंगे। कि मैं मर्जी से साथ शोषण की हूँ। कहीं अपने उसका ऐसा प्रेम जाल में लड़की को फंसाता है। तो 4 चक्का गाड़ी ले लिया है, दिखावा देता है कि मैं 4 चक्का गाड़ी है मेरे पास। उसी में गाड़ी में सबको बुला के बैठा के प्रेम जाल में फंसा के फिर उसका यो शोषण करता है, फिर वीडियो बनाता है। वही उसका पेशा है। और जब वीडियो बना लेगा तो बस धमकाना शुरू। उसके पास भी बीवी बच्चे हैं। उसके पास भी एक औरत थी, इतना भाग गई, छोड़ दी। औरत छोड़ के चली गई, भाग गई। अच्छा, औरत छोड़ के हाँ चली चली गई? नहीं वहाँ गई। यही सब करतूत देख के वो भी छोड़ के चली गई। बच्चे थे? बच्चे पता है, एक लड़की की, दोनों लड़कियां लेके गई बेचारी? 2 लड़की है। एक इनके बहन के साथ है, एक अपने साथ लेके गई है। अब वो उसकी पत्नी छोड़ के यहाँ से चली चली गई। गई। हाँ। मान लीजिए ये जो है, ये जो भैया बात कर रहे हैं, आपके धब्बे के बचाव के लिए कह रहे हैं कि ये दूसरे बच्चियों को, कुंवारी हम तो बच्चियों के कह रहे साथ कह रहे हैं, क्या सही है कि गलत? सही है मैम, सही है। हम तो कह रहे हैं साथ एकदम हाँ सही है, सही है। रिकॉर्ड के साथ कहते हैं। हाँ हमारे पास सबूत। इनके साथ उनकी भी सुरक्षा की जाए। लेकिन वो कुंवारी लड़कियां हैं, आप लोग कैसे इसी तरह से यही तो कैमरे बात के कर- सामने बोल रहे हैं आप? यही तो लेकिन हो। वो कुंवारी लड़कियां हैं, उन सबों के साथ हाँ, अगर उनका नाम हम तो आए, ये कहेंगे नाम तो नहीं कि लेगा। प्रशासन उसे देखे, प्रशासन उसे देखे, सरकार उनको देखे, सरकार उनको समझे कि हाँ हमें क्या करना है। ऐसे ऐसे लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे जो लड़के हैं ना, हम तो कहते खड़े चौराहे पे खड़े कर गोली मार दो, गोली मार दीजिए। तो ऐसे घूमते रहेंगे तो ऐसे हाँ, महिला ऐसे होगा, ऐसे होगा। फंसाते रहेंगे बाकी। देखिए महिलाएं, आज की जो लड़कियां महिलाएं बहुत नाजुक होती है। किसी को न इतना ज्ञान होता है, न कोई पढ़ा लिखा रहे, तो ऐसे लोग यहाँ फंस जाते हैं। और कई लड़कियों का शोषण होता है, लेकिन ये ऐसे लोग ही है जो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके कई पति बार जब मारने की जाने- धमकी दिया है, कई बार मारने की धमकी दिया है, बहुत बार मारा भी, बहुत बार। लेकिन अब इसने मुझे अपनी सारी बातें बता दी है, इसीलिए हम इसका साथ दे रहे हैं और इंसाफ दिलाएंगे। आप अपने पति से जब ये चीज को बताई, इस बात को बताई, तो वो तुरंत मतलब आपको कुछ कहे कि बोले कि तुरंत जो अपना लिए? नहीं, वो बोले कि आ रहा हूँ मैं, फिर देखता हूँ क्या करना है। मतलब आपको कुछ भी नहीं कहे? नहीं, कुछ नहीं था। सच्चाई जान लिए तो कुछ नहीं? हमें पता था अगर हम कुछ कहेंगे तो फांसी लाके मर जाएगी, और लगाने जा रही थी। एक बार फोन में बोल भी दिए, कुछ हमने गाली दिए, फिर जा रही थी पंखे फांसी कपड़ा टांग दी थी फांसी लगाने के लिए। तो मुझे फिर हम उसको मना किए
ये गुस्सा तो मुझे भी आया है, लेकिन तो मना किया, जब तू मर जाएगी तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? किसके नाम? अभी तो क्रिमिनल घूमेगा, ये मर जाएगी तो हमारे पे रहेगा क्या लड़ने के लिए? इनके साथ आप लड़ सकते हम हैं। लड़ सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? कोई मांग है आपकी? वही मांगे, इंसाफ दिला दीजिए, इंसाफ दिला दीजिए बस, ताकि और लड़कियों के साथ ऐसा न हो। ताकि अब हमारे से ये सीख मिलनी चाहिए, कोई भी लड़का ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। हमारे पास मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग, अगर आप सुन सकती है तो सुना दूं ठीक, ऑनलाइन। अभी सुना दीजिएगा। आपकी इस पे पत्नी नहीं, का इस पे है? नहीं दिया। इस पे नहीं, इस पे ऑडियो है, अभी बाद में। सुना दीजिए, बाद में, डालने ठीक है, लायक ठीक है। रहेगा तो डाल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, वीडियो ठीक, ले आगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर मैं अपने पत्नी को मतलब कुछ कहता बोलता डांटता तो ये फांसी लगा लेती, हमारे साथ क्या बचता? कुछ नहीं रहता। हम किस चीज से लड़ते? क्या हमारे पास साथ साबुत रहता लड़ाई लड़ने के लिए? इसलिए इन्होंने अपने पत्नी को कुछ नहीं कहा, ये अपना लिया अपने पत्नी को और इनका साथ दे रहे हैं। सारी सच्चाई जान के भी ऐसा साथ दे रहे हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे ऐसे पति, ऐसे ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे आदमियों की जरूरत है महिलाओं के साथ, कि ऐसा शोषण हो, ऐसे कुछ हो तो उनका साथ देना चाहिए उनको, बल्कि प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, मारना डांटना रह जाए। वो तो गलत हुआ, जो हो गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम उनका साथ रहेगा। इनकी लड़ाई जो है, इनकी लड़ाई दोनों की अगर ये रहेंगी तो लड़ सकते हैं। अगर ये नहीं रहेंगी इनका कुछ मतलब किसी के सहारे नहीं लड़ पाएंगे। क्या इनका सहारा रहेगा दोस्तों? बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिए।